लेकर के वहां पहुंच जाता है तो पुलिस जब चेक करती है तो गाड़ी के पास एक सिगरेट मिलती है और गाड़ी का जो स्पीकर स्टीरियो होता है वो ऑन होता है और वहाँ पे खून ही खून बिखरा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार आप सब लोगों का दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको लगातार क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए, देखने के लिए मिलती हैं और ये कहानियाँ जो है वो हाल फिलहाल में ही घटित हुई होती हैं, जिनको लेकर के हम आपके सामने लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से करते हैं। जी हाँ, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे अखिलेश शर्मा जो है वो, जिनकी उम्र 23 साल है। अखिलेश शर्मा का नाम घर पे छोटू भी है, जिनको छोटू के नाम से भी जाना जाता है। एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उनकी शादी हो गई है और उनकी 2 बेटियां भी हैं। 2 बेटियों के वो पिता हैं। अब क्या होता है कि अखिलेश जो है वो काफी टाइम से मंगलवार रात 11 बजे सरैया पेट्रोल पंप के पास जो है वो उसकी गाड़ी मिलती है और गाड़ी में जब देखा जाता है तो गाड़ी में अखिलेश होता है, लेकिन अखिलेश जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ होता है, खून से लहूलुहान होता है और वहाँ पे एक सिगरेट का डिब्बा भी पड़ा हुआ होता है, माचिस होती है और गाड़ी का जो स्टीरियो होता है वो ऑन होता है और एक पिस्टल भी वहाँ पे पड़ी हुई होती है। अब क्या होता है कि लोग जो है वो वहाँ से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म करते हैं कि वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी में किसी युवक की बॉडी है। कोई युवक जो है वो गाड़ी में ही मार दिया गया है, मरा हुआ है, खून ही खून बिखरा हुआ है। जब पुलिस को ये बातें सारी पता चलती हैं तो पुलिस एकदम वहाँ पे पहुँच जाती है और सरैया पेट्रोल पंप के पास जो पुलिस रात को पहुंच जाती है। अब पुलिस ये मंजर देख करके काफी हैरान होती है कि आखिर मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है, और मारा होगा तो क्यों मारा होगा। और फिलहाल ये पुलिस ने जब ये सारा सब कुछ चेक किया तो पुलिस ने फिर उसकी कॉल डिटेल निकाली और सारी बातें पता की ये कौन कहाँ का रहने वाला है। तो पुलिस को पता चला कि अखिलेश शर्मा उर्फ छोटू जो है वो शाहपुर इलाके के खजांची चौक का रहने वाला है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और जिनके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, बेटी हैं। 2 बेटियों का वो पिता है, उम्र 23 साल है। अब सारी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और पता चलता है तो उनकी जो पत्नी होती है उनको पुलिस उनके घर पे जाती है और पत्नी से सारी बात बताती है। तो पुलिस जो है वो पत्नी से सारी बातें पूछती है तो पत्नी जो है वो पुलिस को सारी बात बताती है कि उनका जो है वो किसी महिला के साथ काफी टाइम से रिलेशन में थे और जिस महिला के साथ थे वो उस महिला के पहले भी 3 बॉयफ्रेंड थे और अखिलेश जो था वो चौथा बॉयफ्रेंड था। महिला जो है वो शादीशुदा थी और उसके साथ जो है वो उसको पैसों के लिए ब्लैकमेल करती रहती थी और पैसों की वजह से वो काफ़ी परेशान हो गया था। और उसने जो है वो उसके पास उस महिला की कुछ वीडियो भी थी और उसकी पत्नी, अखिलेश की पत्नी ने बताया कि अखिलेश काफ़ी टाइम से जो है वो इस महिला के साथ संपर्क में था। दोनों उठते बैठते थे, आते जाते थे, अच्छा आपस में इनका बॉन्ड था। लेकिन महिला जो है वो अखिलेश को बार बार पैसों के लिए दबाव डालती थी और पैसों के लिए अखिलेश शर्मा को जो है वो परेशान किया करती थी। अब अखिलेश ने ये सारी बातें अपनी पत्नी को भी बताई हुई थी और महिला के जो बेटे थे, महिला के 2 बेटे थे और वो भी अखिलेश को पैसों के लिए परेशान किया करते थे और अखिलेश इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि महिला जो है वो उसको ब्लैकमेल करती थी और उसके साथ
उसके जो रिलेशन में थी वो उसको ब्लैकमेलिंग करके ये बताती थी कि वो सबको बता देगी। और अखिलेश जो है वो डर के मारे उसको पैसे दिया करता था। और अब जो है वो महिला और उससे पैसों की डिमांड कर रही थी। वो अखिलेश जो है वो इन बातों से परेशान हो गया था। अखिलेश की पत्नी ने बताया कि उसके पास जो है वो फोन आता है कि उसका पति जो है वो आत्महत्या कर रहा है और उसे जा कर के तुम संभाल लो। अब महिला को कुछ भी ये पता नहीं चलता है कि ये किसका कॉल है और कौन है ये। और जब तक ये सारी बातें पुलिस तक पहुंचती हैं तो तब तक अखिलेश जो है वो मर चुका होता है। फिलहाल पुलिस ने जो है जब अखिलेश की पत्नी की सारी बातें सुनी तो पुलिस सारे एंगल की जांच कर रही है अभी। और अभी क्लियरेंस नहीं हो पाई है कि अखिलेश की मौत हुई है या उसने आत्महत्या की है। और वहाँ पे कोई ऐसा भी पुलिस को सबूत नहीं मिला कि अखिलेश जो है वो पता ही चल सके कि अखिलेश को किसी ने मारा है या कि अखिलेश जो है वो खुद मरा है, उसने आत्महत्या की है या हत्या अखिलेश की किसने हत्या की हुई है। और अखिलेश की पत्नी ने बताया कि ये जो उसकी महिला मित्र थी ये खजनी इलाके की रहने वाली थी जिसका नाम किरण था। और किरण के साथ जो है वो अखिलेश के काफ़ी रिलेशन थे और दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे के संपर्क में थे। अखिलेश ने जब पैसे देने के लिए मना कर दिया तो उसके बाद जो है वो महिला उसके ऊपर और दबाव डालने लगी। फिलहाल पुलिस जो है वो दोस्तों सारी जांच कर रही है कि अखिलेश शर्मा को किसी ने मारा या उसने आत्महत्या की। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि अखिलेश शर्मा उर्फ छोटू जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है और ये दुनिया छोड़ करके जा चुका है। पुलिस के पास चाहे कैसे भी सबूत मिलते हैं लेकिन जिस इंसान को इस दुनिया में होना चाहिए वो नहीं है, जो कि एक बहुत ही गलत हुआ। अगर अखिलेश जो है वो अखिलेश को महिला ब्लैकमेल कर रही थी तो सबसे ज़्यादा गलती दोस्तों हमारे नज़रिए से अखिलेश की ही थी, क्योंकि जब किसी के संपर्क में इतना नहीं आना चाहिए और उसके साथ रिलेशन थे, ये बहुत गलत बात है। अखिलेश 2 बच्चों का पिता था, बच्चों के लिए उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती थी। इंसान को कभी भी अपनी ज़िंदगी में गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि चाहे मरने वाला है चाहे मारने वाला है, चाहे खुद सुसाइड करने वाला है, किसी को अपनी लाइफ में वो हालात क्रिएट नहीं होने देना चाहिए। और हर चीज़ का सोल्यूशन सॉर्ट आउट करके हो जाता है, आपस में मिल बैठ करके इन चीज़ों का हो जाता है, क्लियरेंस हो जाती है। लेकिन एकदम किसी को मारना, गोली मारना या खुद को गोली मारना ये बहुत गलत चीज़ है। और होता क्या है कि इंसान को थोड़ी देर के लिए वो चीज़ सामने आती है कि मैं मर जाऊंगा या उसको मार दूंगा, लेकिन जब ये सारी चीज़ें घटित हो चुकी होती हैं तो इंसान के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होता है। और अगर इंसान खुद ही सुसाइड कर लेता है तो वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुका होता है, वो फिर वापस कभी नहीं आता है। फिलहाल अखिलेश शर्मा जो है वो पीछे अपनी 2 बेटियों को छोड़ के चले गए और पत्नी, और जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। अखिलेश की उम्र जो थी वो 23 साल थी। 23 साल एक बहुत छोटी उम्र होती है और कोई भी इंसान ऐसा है, कोई भी है, किसी को गलत कदम नहीं उठाने चाहिए अपनी ज़िंदगी में, चाहे किसी भी टाइप के हैं। इस कहानी से दोस्तों हमें सीख यही मिलती है कि कोई भी इंसान है उसे अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी की दिशा में जो है वो गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। गलत कदमों की तरफ अपने कदमों को जो है वो नहीं भटकाना चाहिए, खुद को नहीं भटकाना चाहिए। और जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। फिलहाल उसके परिवार को जो है भगवान स्ट्रांग बनाए, शक्ति दे ज़िंदगी जीने की। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को दोस्तों मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर कर देना ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।